आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं। इससे पहले हम रीजनिंग का सेक्शन देख चुके हैं और भी एक दो साइंस का सेक्शन देख चुके हैं। इस तरह से 2-3 सेक्शन हम अभी तक कवर कर चुके हैं जो लास्ट टाइम जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू पेपर में आए थे। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ हिस्ट्री की क्वेश्चंस देखेंगे जो पेपर में आए, क्योंकि हिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिल रहे थे। और अगर आप पहले ही मेरे से पहले इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हो, आप डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पर जा सकते हो। वहाँ पर आपको जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू टेस्ट सीरीज़ के नाम से कोर्स देखने को मिलेगा। 99 रुपीज़ उसका प्राइस होगा। वहाँ पर ये अपलोड किया जाएगा। हालांकि अगर आप वो कोर्स नहीं भी परचेज करोगे तो भी आप ये वाला टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। वीएलडब्ल्यू के तरह के और भी जो पेपर वहाँ पर हैं वो भी अनलॉक होंगे। आप बिना कोर्स को परचेज किए भी इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। बट कोर्स परचेज करने से बेनिफिट ये होगा, वहाँ पर आपको और भी कई तरह के टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे और आने वाले टाइम पे और भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आते रहेंगे। तो वहाँ पे जाके अटेम्प्ट करना चाहते हो अटेम्प्ट कर सकते हो। जो कोर्स को परचेज करना चाहते हैं वो डायरेक्टली उनके लिए लिंक प्रोवाइड किया जाएगा कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हैं इसको, टेस्ट सीरीज़ को। हु वॉज द, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक। और यहाँ पे जो जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू क्लासेस हम काफ़ी टाइम से डिले चल रहा था। एक तो रीज़न आपको अगर पता होगा, हम दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी SSC MTS की तैयारी करवा रहे हैं। बट हाँ, अभी हम एक काम करने वाले, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू का। वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको जल्दी ही पता लग जाएगा। Who was the author of the book Poverty and Un-British Rule in India? जो बुक है Poverty and Un-British Rule in India, इसके ऑथर कौन है आपसे वो पूछा गया। तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाना था। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु लेड द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट किसने एक तरीके से किसने लीड किया था? तो अली ब्रदर से मोहम्मद अली और शौकत अली, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। लेकिन अगर एक बात ध्यान दी जाए तो यहाँ पे हालांकि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अबुल कलाम आज़ाद भी उनके साथ साथ खड़े थे। तो हालांकि ये अलग आप देखने को मिल नहीं रहा साथ में, तो हम जो फेमस अली ब्रदर्स हैं वही ऑप्शन टिक कर देंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पर कहा गया है, विच मूवमेंट स्ट्रेस द कंसेप्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन पर फोकस कौन से मूवमेंट के बाद करा गया था, आपसे वो पूछा गया है। तो स्वदेशी मूवमेंट का पर्पस एक तरीके से ये था, स्वदेशी चीज़ों को करो, नेशनल एजुकेशन पे ध्यान दो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, देख लेते हैं वहाँ पर क्या पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए कॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906। 4 आपको रीजन्स दिए गए हैं, इनमें से ऐसा क्या है जो रीज़न नहीं था मुस्लिम लीग के बनने का। मुस्लिम एक सेपरेट नेशन चाहते थे। ब्रिटिश देखो, जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, इसी की वजह से तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उन्होंने डिवाइड एंड रूल का काम करा था। उसके बाद हिंदूज जो हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन थोड़े आगे जाते हैं, मुस्लिम थोड़े पीछे रह रहे थे। एक थोड़ा अलग होने की भावना उनके दिमाग में चल रही थी। तो ये सारे रीज़न तो थे, लेकिन मुस्लिम एक सेपरेट नेशन मानते थे। अभी तक ऐसी कोई डिमांड वगैरह नहीं थी। तो ये रीज़न हम नहीं कह सकते कि मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन का ये रीज़न था कि उन्होंने एक सेपरेट नेशन की डिमांड रखी थी। तो ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए कॉज ऑफ, कौन सा रीज़न नहीं था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग द स्वदेशी मूवमेंट अक्रॉस इंडिया। किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था कि स्वदेशी मूवमेंट को इंडिया में पूरा फैलाने का, ये किसका इंपॉर्टेंट रोल रहा था इसमें? अरविंद घोष, महात्मा गांधी। हालांकि स्टार्ट तो बड़ों ने की थी, लेकिन जो मेन अगर लीडर उभर के सामने आए थे, जैसे आपने सुना होगा कि स्वदेशी के टाइम पे कहा कहते हैं ना, स्वराज मूवमेंट के टाइम पे स्वदेशी ये नारे भी कई तरह के दिए थे। तो बाल गंगाधर तिलक मेन सामने निकल कर आए थे, उन्होंने पूरे इंडिया में इसको फैलाने का काम भी करा था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, व्हाट इज ह्यूम्स मेन इंटेंशन इन इनकरेजिंग द फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के अकॉर्डिंग एओ ह्यूम की मेन इंटेंशन क्या थी कि देखो, कांग्रेस की स्थापना करवाई गई थी, फाउंडेशन करवाई थी 1885 में ना। तो एओ ह्यूम इसके फाउंडर थे कहा जाता है। तो उसको मेन पर्पस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी था ना। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का मतलब था कि प्रेशर कम किया जाए। तो वही पूछा जा रहा है आपसे कि मेन इंटेंशन क्या थी आईएनसी के फाउंडेशन के पीछे। प्रोवाइड ए सेफ आउटलेट टू द ग्रोइंग डिस्कंटेंट अमंग द एडुकेटेड इंडियंस। ये टीच पीपल टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ इंडियंस, प्रमोट द यूज ऑफ सेफ्टी वॉल्व एंड आल्सो प्रोटेक्ट द लाइफ। एंड देखो, ऐसा कोई भी पर्पस नहीं था उनके कि वो इंडियंस को बताएंगे कि भाई सेफ्टी कैसे को रखनी, जो भी कोई विद्रोह होता है आपको अपने कैसे सुरक्षित रखना, ऐसा कोई पर्पस नहीं था उनका। या फिर इंडियंस को सेफ्टी को इंश्योर करना, या फिर उनकी प्रॉपर्टी को या फिर लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका मेन पर्पस यही था
कि जो भी एडुकेटेड इंडियंस हैं जो सामने आ रहे हैं, जो आने वाले टाइम में विद्रोह वगैरह कर सकते हैं, उनको कहा जाए कि भाई आपके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी जो आपके लिए काम करेगी ताकि वो शांत होकर बैठ जाए। तो ये मेन पर्पज़ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिजल्ट ऑफ अनजस्ट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इसमें से ऐसा क्या है जो रिजल्ट नहीं है ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, जो रिजल्ट नहीं है। इंक्रीज पॉवर्टी एंड फेमाइन, बिल्कुल ये तो बढ़ गए थे ना गरीबी वगैरह सब कुछ, तो ये तो इसका रिजल्ट था। आपसे पूछे क्या रिजल्ट नहीं था। शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, शॉर्टेज तो हो गई थी, तो ये भी रिजल्ट नहीं था। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ गई थी। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड हायर एम्प्लॉयमेंट, ये जो बैलेंस चल रहा था ट्रेड हायर एम्प्लॉयमेंट वगैरह का, ये सब कुछ देखने को नहीं मिल रहा था, तो ये रिजल्ट नहीं था। बाकी सारे रिजल्ट थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग मैच, इनमें से क्या ऐसा है जो रॉन्ग मैच है, जो सही नहीं है। और आपको बताना चाहूँगा VLW का जो कोर्स है, जो एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज़ है, एक कोर्स है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका प्राइस भी कम ही है, 400 रुपीज़ के आसपास उसका प्राइस करा गया, तो आप आराम से जाकर उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑलमोस्ट सिलेबस में कंप्लीट है, कुछ टॉपिक्स को छोड़ के। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग मैच, इसमें से ऐसा क्या है जो रॉन्ग मैच है, आपसे वो पूछा गया। हाँ, उसमें रीजनिंग का सेक्शन अभी नहीं कवर किया गया, बाकी तकरीबन क्लियर ही है। इनमें से ऐसा क्या है जो रॉन्ग मैच है। देखो 1878 में वर्नेकुलर एक्ट पास कर गया था, बिल्कुल सही है। 1913 में डांडी मार्च, बिल्कुल भी नहीं। डांडी मार्च का टाइम 1930 वाला है ना, इसका मतलब ये रॉन्ग मैच है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी में कहा गया 1885 में फॉर्मेशन हुई थी INC की, बिल्कुल। 1905 में पार्टीशन था, बिल्कुल। आगे चलते, विच वॉज द लास्ट टेरिटरी टू बी एनेक्स्ड। देखो सब्सिडरी अलायंस जो अंग्रेजों ने स्टार्ट करा था, उसके अकॉर्डिंग लास्ट टेरिटरी जिसमें उन्होंने कब्जा करा था वो कौन सी थी, वो अवध ही थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जब कुछ इलाकों को अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, कुछ कंडीशन रखते थे, वो वाला सिस्टम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए रिजल्ट ऑफ 1847, जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसका मेन रिजल्ट क्या निकल के सामने आया था। ये आया था ना कि ब्रिटिश ने पावर्स अपनी ले ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश क्राउन के पास सारी पावर्स चल गई थी। 1815 में एक्ट पास करा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अगेंस्ट द पॉलिसी फॉलोड बाय एक्सट्रीमिस्ट। इसमें से ऐसा क्या था जो पॉलिसी एक्सट्रीमिस्ट ने अपनाई थी, उसके अगेंस्ट था। तो देखो डिस्कस रिफॉर्म विद गवर्नमेंट, वो सरकार से डिस्कशन वगैरह करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक्सट्रीमिस्ट की पॉलिसी के खिलाफ था, आपसे वही पूछा गया था, अगेंस्ट द पॉलिसी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द माउंट बैटन प्लान ऑफ जून 1947। माउंट बैटन प्लान आया था जून 1947 को, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, आपसे वो पूछा गया है। तो भाई यही है ना कि सेपरेट असेंबली पाकिस्तान के लिए बनाई जाए, तो अलग करने की बात करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। आफ्टर विच इंसिडेंट डिड महात्मा गांधी कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922। ईयर भी आपको मेंशन कर दिया है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके बाद, किस इंसिडेंट के बाद विड्रॉ करी गई थी, 1920 में आई थी। 1922 में चोरी चोरी इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद विड्रॉ कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायसरायज। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो किस वायसराय के टाइम पीरियड पर लॉन्च करी गई थी, तो लॉर्ड लिनलिथगो को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगा हमारा इंस्टाग्राम और हमारा फेसबुक पेज भी JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। आप हमें वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी शॉर्ट में जॉब अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहती हैं, और कोई भी क्वेरी हो गया वहाँ पे हमसे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। और आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। वहाँ पर क्या कहा गया है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन थे जब ये सेटअप कर गया था 1969 में अहमदाबाद में। तो सिंपल सी बात है, पहले चेयरमैन की मतलब बात करी जा रही, तो वो कौन थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 15 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए थे। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे। इसी तरीके से एक सेट और आएगा आपके सामने, आज इवनिंग या कल सुबह तक आ जाएगा, जिसमें पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि पॉलिटी के भी 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। फिर हम क्लासेस आपकी स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।